क्या आपको पता है एक अच्छा पड़ोसी मिलना कितनी बड़ी बात होती है, पर शायद भारत की किस्मत में ये सुख नहीं है। भारत के दो मुख्य पड़ोसी पाकिस्तान और चीन है और आए दिन ये दोनों भारत की जमीन को अपना कहते रहते हैं। जहाँ पाकिस्तान कश्मीर को अपना कहता है तो दूसरी तरफ चीन अरुणाचल को। अभी बीते दिनों पहले ही चीन ने अपना स्टैंडर्ड मैप लॉन्च किया है, जिसमें चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश सहित अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताया। यही नहीं, ताइवान को तो उसने पूरा ही अपना बता दिया। तो जानते पूरा मामला इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हाल ही के बीते दिनों पहले चीन ने अपना स्टैंडर्ड मैप लॉन्च किया, जिसके कारण से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई देश नाराज हो गए। दरअसल चीन ने अपने नक्शे में फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम सहित ताइवान के कई इलाकों को अपना बता दिया, जिसके बाद इन सभी देशों ने इसकी कड़ी निंदा की। मजे की बात यह है कि किस तरह चीन ने इस बात का जवाब गजब तरीके से दिया। चीन ने बीते गुरुवार को कहा कि संबंधित पक्ष के इस मुद्दे की जरूरत से ज्यादा व्याख्या करने से बचा जाना चाहिए और इसे तर्कसंगत तरीके से देखा जाना चाहिए। अगर बात करें स्टैंडर्ड मैप की, तो इसे 28 अगस्त को चीन के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने 2023 के स्टैंडर्ड मैप के तौर पे जारी किया। चीन के कानून के मुताबिक संप्रभुता के तहत यह एक नियमित प्रक्रिया है। बता दें कि इस बार भी चीन ने अपने नक्शे में 10 डैश लाइन डाली है, जिसमें ताइवान को पूरी तरह अपना हिस्सा बताया है। इसी का जवाब देने के लिए ताइवान के विदेश मंत्री ने एक प्रेस वार्ता कर कहा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीनी सरकार की ताइवान की संप्रभुता पर क्या स्थिति है, यह हमारे देश के अस्तित्व के उद्देश्यपूर्ण तथ्य को नहीं बदल सकती। इसी कतार में बीते गुरुवार को वियतनाम के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन ने जो भी मैप जारी किया है उसका कोई महत्व नहीं है और यह वियतनामी और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता फाम तू हैंग ने दक्षिणी चीन सागर का जिक्र करते हुए कहा, वियतनाम दक्षिणी चीन सागर के पूर्वी हिस्से में चीन के किसी भी दावे का विरोध करता है। भारत ने भी इस विवाद में अपना पक्ष रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस वार्ता कर कहा कि बेतुके दावे करने से किसी दूसरे का क्षेत्र अपना नहीं हो जाता। अगर बात करें भारत और चीन के सीमा विवाद की, तो ये आज का तो है नहीं। जब से देश आजाद हुआ है तब से ये विवाद पीछे पड़ा हुआ है। देखिए 1962 का भारत चीन युद्ध भी सीमा विवाद पर हुआ था। दरअसल मामला शुरू होता 1950 से, जब चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा शुरू कर दिया और धीरे धीरे वहाँ सड़क बनानी शुरू करी और भारत को इस बात का पता 1957 में चला, तो भारत ने इस बात को सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया। अक्साई चीन को साल 1958 में चीन ने अपने नक्शे में भी दर्शाया। इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच लंबा विवाद चला, जो दोनों देशों के बीच युद्ध की वजह भी बना। देखिए युद्ध तो दोनों देशों के बीच अभी भी जारी है, लेकिन अभी गोला बारूद से नहीं बल्कि राजनीति से युद्ध लड़ा जा रहा है। इसका उदाहरण हम आपको बताते हैं। क्या आपको पता है चीन अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नत्थी वीजा जारी करता है। नत्थी मतलब स्टेपल वीजा। ये एक तरह की पर्ची होती है जो पासपोर्ट पर लगती है। इसके बाद पासपोर्ट पर स्टैम्प की जरूरत नहीं होती। ये चीन उन भारतीयों को देता है जिन्हें वो अपना मानता है। अभी आपको सबसे हाल की खबर बताते हैं। भारत ने चीन के चेंगडू में शुरू होने वाले ग्रीष्मकालीन विश्व यूनिवर्सिटी खेलों में अपने 8 खिलाड़ियों के विश्व दल को चीन भेजने से रोक लिया। मामले के अनुसार इन्हें चीन ने स्टेपल वीजा इशू करके दिया था। इससे पहले भी अरुणाचल प्रदेश के 3 वुशु खिलाड़ियों को चीनी दूतावास ने स्टेपल वीजा दिया था। इस पर विरोध जताते हुए भारत ने पूरी टीम ही चेंगडू भेजने से रोक दी। चीन ने अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के भारतीय नागरिकों को स्टेपल वीजा जारी करने का मंत्र पकड़ लिया है। बीते समय में भी एशिया और विश्व संचालन संस्था के द्वारा होने वाले प्रतियोगिताओं में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को स्टेपल वीजा जारी किया था। और आपको बता दें कि बीते हफ्ते ही ब्रिक्स में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच सीमा विवाद पर बात हुई थी। पर हैरानी की बात यह है कि मीटिंग के 2 दिन बाद ही चीन ने अपना नया नक्शा जारी कर दिया। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि G20 की मीटिंग को लेकर के चीन और पाकिस्तान दोनों ही बौखलाए हुए हैं, क्योंकि G20 की मीटिंग श्रीनगर और अरुणाचल में हुई थी, जिसको लेकर के दोनों देश आपत्ति जताते आ रहे हैं और कह रहे दोनों इलाके हमारे और भारत इन इलाकों में मीटिंग कर रहा है। इसी बात का जवाब देते हुए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा, सभी इलाके देश का अभिन्न हिस्सा है। भारत को हर जगह बैठक करने और आयोजन करने का पूरा हक है। देखिए आपने नक्शे की जानकारी तो ले ली और ये भी जान लिया कि चीन ने किस किस हिस्से को अपना बताया, लेकिन जो चीन का सबसे बड़ा फायदा है हम आपको बताते हैं। देखिए दरअसल चीन दक्षिणी चीन सागर पर एक तरफा कब्जा करना चाहता है, क्योंकि समुद्र मार्ग पर हर साल $3 अरब का व्यापार होता है। और इसी मामले पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने अपने एक फैसले में कह दिया था कि चीन के दक्षिणी चीन सागर पर अधिकार के दावे का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हालांकि चीन फिर भी इस पर अपना दावा करता है। विवाद का दूसरा कारण यह भी है कि दक्षिणी चीन सागर के कई हिस्सों पर मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और ब्रुनेई अपने अलग अलग दावे करते हैं। अमेरिका ने भी वहां अपनी युद्धपोतें खड़ी की हुई हैं, ताकि समुद्र में व्यापार स्वतंत्रता से होता रहे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी के स्टैंडर्ड मैप ने चीन ने 90% हिस्सा अपना बताया है। भारत से भी वो खुल करके नहीं, पर थोड़ा थोड़ा बच बच के पंगा तो लेता ही रहता है। ऐसा क्यों है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है भारत की कूटनीति, जिसके कारण से चीन को कहीं न कहीं भारत से डर लगता है। इस वक्त दुनिया में भारत की कूटनीति का लोहा सभी देश मानते हैं। और अब खबर आ रही है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत में होने वाले G20 सम्मेलन में नहीं आएंगे, बल्कि उनकी जगह चीन के प्रधानमंत्री भारत पहुंचेंगे। तो आप अपनी राय कमेंट कर बताएं कि क्या चीनी राष्ट्रपति भारत के डर से ही G20 सम्मेलन का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। और इसी तरह की देश और दुनिया की खबरें जानने के लिए जुड़े रहे द न्यूज़ 15 के साथ।